Hello everyone. In this lecture, we will study about block diagram of computer and components of a computer system. So let's start the video. So basically, there are four types of or four components of a computer system. That is input unit, output unit, central processing unit, which we call in short form as CPU, and processor is only known as central processing unit. We call the CPU as processor, main processor of our system. And the last is memory or storage unit, which is divided into two types, which is internal or primary or main memory, and the second is external or secondary memory. So we will go through all these components one by one in brief explanation. हम लोग कमिंग स्लाइड्स में इन सारे कंपोनेंट्स के ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस के थ्रू जाएंगे. Till then, let me explain you how these कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क टुगेदर. ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं. डेटा और इंस्ट्रक्शंस which is given by the user using input devices. Okay, so whatever data और instructions यूज़र देते हैं कंप्यूटर को, वो किसके जरिए जाता है? इनपुट यूनिट को यूज़ करके. ठीक है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा. और ये इनपुट यूनिट हमारा डेटा को कहाँ जाके स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है, इन रैम. प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप होता है विच वी कॉल इट एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी. और सारा का सारा इनपुट यूनिट में जो डेटा डाला जाता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है यूज़र के ज़रिए, वो सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाके स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में. क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ही इंटरैक्ट करता है हमारे प्रोसेसर से जब तक हमारा कंप्यूटर स्विच्ड ऑन है, और उसमें जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा. और वो डेटा का ट्रांसफ़र होता है टू द सीयू एंड अगेन टू द मेमोरी यूनिट. यहाँ से डेटा कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, मीन्स प्रोसेसर के पास जाता है. और प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे दो यूनिट होते हैं, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. सो सीपीयू के अंदर यहाँ पे दो यूनिट है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. दोनों का अलग अलग काम होता है. कंट्रोल यूनिट हमारे डेटा ट्रांसफर्स को, सारे वर्क और एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम है सारे डेटा ट्रांसफर्स को और ऑपरेशंस को कंट्रोल करना. और जो भी कैलकुलेटिव डेटा होते हैं या फिर जो भी कैलकुलेटिव ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे ऑपरेशंस जिनमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, राइट. सो वो सारे ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है. और ये सारा डेटा प्रोसेस होने के बाद वापस हमारे पास आता है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाने के लिए, राइट. और अगर यूज़र वो टास्क को सेव करता है, ठीक है, तो वो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आके सेव हो जाता है ना. वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव रहेगा जब तक आप खुद से उसको डिलीट ना करोगे. ये पहले हम लोग ने इसका कुछ प्रीव्यू देखा था आईपीओ साइकिल वाले वीडियो लेक्चर में. सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके एक बार चेकआउट कीजिए. आपको वो सारा डिटेल एक बार बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा. फिर आपको इस लेक्चर को और ही अच्छा से समझ सकते हैं, राइट. सो ये सारा वर्क हो जाने के बाद यूज़र को इंफॉर्मेशन मिलता है एज आउटपुट थ्रू आउटपुट यूनिट. हमारा इनपुट किया हुआ डेटा इंफॉर्मेशन के तौर पे थ्रू आउटपुट यूनिट हमको वापस मिलता है एज ए रिजल्ट, राइट. सो आउटपुट यूनिट का काम क्या है? आउटपुट यूनिट का काम है हम लोगों को इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट प्रोवाइड करना. ओके, सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर. मीन्स हमारे कंप्यूटर के सारे जो कंपोनेंट्स है वो कैसे एक दूसरे से काम मिलके कर रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस कंपोनेंट्स इन ब्रीफ.
सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट यूनिट। सो इनपुट यूनिट का काम बस इतना ही होता है, ये यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यूज़र से डेटा को लेता है और किसको देता है, मेमोरी डिवाइस को देता है, और वहाँ से डेटा हमारा सीपीयू में जाता है। ठीक है, प्रोसेसर में जाता है, और ये क्या करता है, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के पास भेजता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। Some common examples of input unit are mouse, keyboard, microphone, in short form we call it as mic, joystick, by which we play games, stylus or light pen, by which with the help of this stylus and light pen we can directly write on smart board। अगर स्मार्ट बोर्ड आप लोग देखे हैं तो स्मार्ट बोर्ड में आप डायरेक्टली इस स्टाइलस को यूज करके आप कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हो, राइट। और लाइट पेन को यूज करके किसी भी तरह का मॉनिटर या स्क्रीन पे, लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे आप वहाँ पे लाइट पेन को यूज करके लिख सकते हो या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सो these are some of the common examples of input unit। नेक्स्ट वी हैव स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है, ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, मीन्स स्टोर करता है। ठीक है, जो भी डेटा इनपुट डिवाइस देता है मेमोरी यूनिट को या स्टोरेज यूनिट को, वो उसको होल्ड करके स्टोर करके रखता है फॉर प्रोसेसिंग, राइट। एंड आफ्टर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के टाइम पे जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं ना, जितने भी इंटरमीडिएट डेटा होते हैं वो सारे भी होल्ड करते हैं या फिर स्टोर्ड रहते हैं कहाँ पे, स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट्स आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जाने से पहले जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं हमारा, प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, आउटपुट होता है, वो रिजल्ट्स भी कहाँ स्टोर होता है, स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स बिफोर रिलीजिंग टू आउटपुट डिवाइस, ये सारा कहाँ स्टोर हो रहा है, प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। दैट मीन्स रैम में स्टोर हो रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ओके, सो इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन दैट स्टोरेज यूनिट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है, विच इज प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, right, and which is used to hold the program instructions and data, whatever data or instructions given by the user, right, input data and intermediate results of processing, and also the results that we get after processing before releasing to the output device। ये सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, प्राइमरी स्टोरेज में, दैट इज रैम में। ओके, so next we have secondary storage। Secondary storage is a type of storage in which we can store the data for a longer duration of time। लंबे समय तक अगर आपको permanently डेटा को स्टोर करके रखना है तो we will use the secondary storage device। For example, hard disk। Hard disk is a type of secondary storage device। So now the question is why we use secondary storage device। हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस था तो हम लोगों को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करने का टाइम क्यों आया, या फिर व्हाई वी हैड स्टार्टेड यूजिंग दिस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? बिकॉज पहले भी मैंने ये बता चुका, प्रीवियसली आई हैड टोल्ड यू दैट रैम ओनली होल्ड्स द डेटा एज soon as the computer is on। कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक ही रैम में डेटा स्टोर्ड है। कंप्यूटर जैसे ही ऑफ होगा रैम से सारा डेटा इरेज हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सो सेकेंडरी स्टोरेज का यूज इसलिए हुआ क्योंकि हम उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सके, राइट। सो दिस वाज द टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूनिट। नाउ व्हाट इज CPU? Central Processing Unit is known as CPU, and this is the main processor of the computer system, which is also known as brain of computer system। इसको आप लोग क्या बोलते हो, brain of computer system बोलते हो, right, and this is only the main processor of the computer system। तो इस CPU का क्या काम होता है? CPU सारा इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस और डेटा यूजर प्रोवाइड करता है ना कंप्यूटर को,
वो सारा का सारा डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम होता है सीपीयू का, हमारे मेन प्रोसेसर का। ठीक है। और जितने भी बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ये सारा का सारा काम सीपीयू के जरिए किया जाता है। सीपीयू के दो मेन पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच इज नॉन एज एएलयू, and the use of ALU is to perform logical functions and calculations। ALU का काम ये है लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना एंड कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, राइट। And control unit which is known as CU in short form. So what is the work of control unit? Control unit controls all the activities or operations which are performed inside the computer system। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे ऑपरेशंस कंट्रोल किए जाते हैं बाय कंट्रोल यूनिट। Okay, and at the last we have output unit। So output unit is just the devices through which we can get our result back, right। जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा यूज़र ने प्रोवाइड किए कंप्यूटर को एज इनपुट, वो आफ्टर प्रोसेसिंग हम लोगों को आउटपुट एज अ रिजल्ट मिलता है, राइट। सो वो सारा रिजल्ट एज आउटपुट हम लोगों को किसके थ्रू मिलता है, आउटपुट यूनिट के थ्रू मिलता है एज इंफॉर्मेशन। ओके, so some common examples of output unit I had given here: monitor, printer, speaker, and etc. more are there। Okay, so thank you for now। We will see you in next video lecture where we will study more about input and output devices। Thank you।